हेलो, वेलकम टू नॉलेज फॉर ऑल। स्वागत है आप सबके नॉलेज फॉर ऑल में। जैसा कि मैंने आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री में एक बेसिक इंट्रो दे दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या रूल होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, कौन कौन से टर्म होते हैं। तो हम लोग एक चीज़ जाने थे कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हम लोग किस चीज़ को देखते हैं, हमेशा एक्यूट एंगल। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, हमें हमेशा एक्यूट एंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते हैं वो सारा क्या रहता है, हमारा एक्यूट एंगल का। एंगल ए हो, चाहे एंगल बी हो, एंगल सी हो, जो भी हो, तो सारे 90 डिग्री से कम होते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ा था, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, क्या क्या पढ़ लिया था हमने। साइन थीटा और क्या था, कॉस थीटा और क्या था, टेन थीटा और क्या था आपका, कोसेक थीटा और क्या था, सेक थीटा और एक और क्या था, कॉट थीटा। ये सारे हम लोग पढ़ चुके थे। तब हम लोग देखते हैं सारे को, ये हम लोग देखते हैं टेन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग जान चुके थे। तब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि इसको कितना आसानी तरीक़े से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, जितने भी वैल्यू हों सबको हम लोग अलग अलग तरीक़े से जानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि टेन ए बराबर 4/3 दिया हुआ है। टेन ए इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया, इस क्वेश्चन में क्या है, एक तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। दूसरा फायदा इसमें कि इस क्वेश्चन में एक वैल्यू दिया है, बाकी अदर निकालने को हमें बोला है। इससे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जानेंगे कि सारी ट्रिग्नोमेट्री को निकालने का हमें प्रैक्टिस हो जाएगा। साइन हो, कॉस हो, सेक हो, कोसेक हो, कॉट हो, टैन हो, इसी तरह हम इसी तरह का क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्या होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो, इस तरह में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ कर सके। तो हमारा क्या है, टेन ए बराबर क्या है हमारा, 4/3। तो हमें क्या निकालना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो जैसे ये, एक मिनट, तो आप लोग थोड़ा ड्राइंग पे ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ी ड्राइंग वीक है। तो जैसे ये एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल ए है, बी है, सी है। मैंने एंगल बी को 90 माना, मैं एंगल सी को भी 90 मान सकता था, यहाँ पे भी कर सकता था, लेकिन ए को मैं 90 नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं वो हम लोग एक्यूट एंगल के लिए निकालते हैं। एक्यूट एंगल मतलब एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो हम लोग ए को 90 डिग्री से कम रखना होगा। तो टेन ए बराबर 4/3 है। तो टेन ए बराबर 4/3, 4/3 का मतलब क्या है, 4/3 रेशियो। तो मान लेते हैं कि टेन ए क्या होता है हमारा, टेन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ क्या है, ए के बारे में, बी सी, बी सी बाई बेस क्या है, ए बी। तो परपेंडिकुलर हमारा बी सी बाई ए बी हो गया। तो बी सी हमारा क्या दिया है, 4/3। ये एक्चुअल बी सी 4 नहीं है, ये रेशियो दिया है। तो क्या हम एक कॉमन रेशियो जब भी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में जैसे कोई भी चीज़ रहता है कि A/B इक्वल टू 4:3 है, तो हम लोग मान लेते हैं कि A बराबर 4x है और B बराबर 3x। उसी तरह हम लोग यहाँ भी मानेंगे कि BC बाई AB कितना दिया है, 4/3, यही है ना, BC बाई AB इक्वल टू 4/3। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट BC इक्वल टू 4x एंड AB इक्वल टू 3x, ये हो जाएगा। तब हम लोग आगे निकालेंगे कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। हमारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर दी दिया 4x 3x। तो जैसे ये ट्राइंगल था, ये क्या हो गया, AB क्या हो गया हमारा 3x, अब BC क्या हो गया 4x। तो AC क्या होगा, AC क्या हो जाएगा, AC क्या होगा। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया। तो AC स्क्वायर बराबर AB कितना दिया है हमारा 3x का होल स्क्वायर प्लस BC क्या हो गया आपका 4x का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4x क्या है आपका 16x स्क्वायर। तो 16 + 9 25x स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या आ गया
25x²। तो ए सी क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू √25x², यानी 5x। हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं ले रहे हैं। माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये साइड ऑफ ट्राइंगल है, साइड हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो हमारा क्या हो गया, ए बी बी सी से ए सी निकल गया, ए सी बराबर 4x है और ए बी बराबर 3x है और बी सी बराबर क्या है आपका 4x। तो ये ट्राइंगल था आपका ए बी सी, ये 90 डिग्री था। तो यहाँ पे हमारा क्या है, बी सी कितना हो गया 4x, ए सी कितना हो गया 5x और ए बी क्या हो गया आपका 3x। तब हम लोग को निकालना है tan ए हमारा पता है, तो sin ए क्या हो गया, sin ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, ए के बराबर, ए के सामने क्या है परपेंडिकुलर 4BC और AC क्या हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस, तो sin ए का हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC बाई AC था, तो BC कितना था हमारा 4x और AC कितना है 5x, यानी sin ए बराबर हमारा क्या आ गया 4/5। इसी तरह cos ए, cos ए हमारा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा क्या है ए बी, हाइपोटेनस हमारा ए सी, ए बी हमारा क्या है 3x और ए सी क्या है 5x, यानी 3/5। तो यहाँ पे देखिए sin ए बराबर 4/5, cos ए बराबर 3/5 और tan ए बराबर हमारा क्या था, tan ए हमारा क्वेश्चन में क्या दिया था, tan ए बराबर हमारा 4/3। तो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि tan ए बराबर क्या हो गया, अगर हम लोग sin ए बाई cos ए लिखते हैं, sin ए बाई cos ए, ये क्या हो जाएगा, क्या है 4x बाई 4/5, और ये क्या हो जाएगा 3/5। तो 5 कैंसिल इक्वल टू 4/3। ये 4/3 क्या दिया हुआ हमारा tan ए। तो tan ए बराबर sin ए बाई cos ए, ये होता है। यहाँ से हम लोग एक चीज़, एक फॉर्मूला एक और निकाल लिए कि tan ए बराबर क्या होता है भाई, तो sin ए बाई cos ए, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग sin ए cos ए निकाल लिए। अब हमारा क्या आता है sec ए, sec ए, sec क्या होता है 1/cos ए। तो cos ए क्या था बेस बाई हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। तो इसको क्या लिख सकते हैं हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस क्या लिख सकते हैं हम लोग ए सी, बेस क्या हमारा ए बी, ए सी क्या है 5/, ए बी क्या है 3। या तो डायरेक्ट हम लोग सेक ए कैसे लिख सकते थे 1/cos ए होता है, तो 5/3 डायरेक्ट 1/3/5 और सेक ए इक्वल टू 1/cos ए इक्वल टू 1/3/5 इक्वल टू 5/3। इसके बाद आपका क्या आ गया सेक ए हो गया, cos ए के, cos ए के क्या हो गया 1/sin ए, sin ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी ए सी बाई बी सी। ए सी क्या था 5x, बी सी 4x, यानी 5/4। तो यह हो गया हमारा cos ए के। और cos ए के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos ए के इक्वल टू 1/sin ए इक्वल टू 1/4/5 इक्वल टू 5/4। ये 5 ऊपर चला जाएगा। इसी तरह हम लोग और भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग आ जाते हैं, अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, हम लोग क्या क्या निकाल लिए हैं अभी, सेके कोसेके, एक और क्या बचा हमारा, कोसेके निकल गया। अब अगला कौन है हमारा, कॉट है। तो कॉट क्या होता है, 1/10 है इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 10 क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस क्या था हमारा, ए बी, परपेंडिकुलर बी सी। ए बी क्या है हमारा, क्या है, 3x बाई 4x, 3 4x कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 3/4, और कॉट ए इक्वल टू 1/10 इक्वल टू 1/3/4 इक्वल टू 4/3। तो हमारे यहाँ से क्या क्या आ गया, 10 ए दिया है, 10 ए 4/3 दिया था, तो हमारा बाकी क्या क्या आ गया था, तो जो आया था वो अलग लिख रहे थे। साइन ए क्या आया था हमारा 4/5, कॉस ए क्या आया था हमारा 3/5, सेक ए 5/3, कॉसेक ए 5/4 और कॉट ए 3/4। ये हो गया हमारा आंसर। तो बहुत ही ईजी है, आप लोग दिन भर प्रैक्टिस कीजिएगा, साइन ए कॉस ए सेक ए कॉसेक ए कॉट ए टेन, अलग अलग तरीका, कभी टेन ए दे दिया है, कभी साइन ए दे दिया है, कभी कॉसेक ए दे दिया है, कभी इसको दे दिया, कभी एंगल बी दे दिए, कभी दूसरा एंगल दे दिया उससे पूछ दिया है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ट्राइंगल दे दिया है, ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है, एक ट्राइंगल ए बी सी बी, राइट एंगल एट सी, तो ये राइट एंगल एट सी इन विच ए बी इक्वल टू 29 एंड बी सी इक्वल टू 21 एंड एंगल ए बी सी इज लेस देन थीटा, ए बी सी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू थीटा है, तो मतलब एक ट्राइंगल है, ठीक है, मान लीजिए ट्राइंगल है ये, ठीक है, ये राइट एंगल एट सी, सी यहाँ पे है, चलिए 90 डिग्री है, और ए बी कोई एक है, ठीक है, ए बी सी, तो ये एंगल थीटा है, ठीक, ए बी बराबर क्या दिया है 29, ये हमारा 29 यूनिट दे दिया, और बी सी कितना हमारा 21, तो हमको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैसे निकालेंगे, तो हमने पहले कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा का, फिर दोनों का स्क्वायर करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये भी हमारा 29 है, बी सी 21 है, तो ए सी क्या हो जाएगा, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी कितना दिया है 29 स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, ए सी तो निकालना ही है, बी सी कितना हमारा 21 स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका दो तरीका है, या तो हम इसको पूरा 29 का स्क्वायर करें माइनस 21 को, फिर उसमें से 21 का स्क्वायर को माइनस करें, या फिर ये एक चीज़ दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। देखिए मैं हर चीज़ में अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आपको और आसानी हो। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो क्या हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी 29 प्लस 21 कितना हो गया 9 और 29 प्लस 21 30, 29 और 30 20 50, 50 इंटू 29 माइनस 21 कितना हो गया 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए 50 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 इंटू, चलिए इसको टोटल मल्टीप्लाई करें, 50 इंटू 2 इंटू 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 50 इंटू 2 क्या 100 इंटू 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 400 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स कितना हो गया रूट ओवर 400,
400 का स्क्वायर रूट किसका होता है? 20 का। ठीक है, देख लीजिए 20 का स्क्वायर करके 20 इंटू 20 0 0 0 4, तो 0 0 4 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका x इक्वल टू 20। ठीक है, x बराबर हम लोग क्या क्या था हमारा? x बराबर x हमारा क्या था? ये था x, ये हमारा x था AC। तो ये हमारा x है। ठीक है, तो ये हमारा x बराबर क्या आया था? तो इसी x को तो हम लोग लिखा है, ये बराबर क्या है? तो AC बराबर हमारा क्या आ गया? 20। तब हमें ये ट्राइंगल है, मान लीजिए राइट एंगल एट C था AB, ये 90 डिग्री, तो ये 29 दिया था, ये 21, तो ये हमारा 20 आया। तो अब हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन क्या है हमें? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा? हमारा एंगल क्या निकालना था? एंगल बी था हमारा, ये थीटा था। देख लीजिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है? एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे ये बी थीटा, तो बेस बाई हाइपोटेनस आ गया। तो बेस क्या है हमारा? 20, हाइपोटेनस सॉरी 20, बेस 20 नहीं होगा, बेस हमारा क्या होगा? 21, हाइपोटेनस 29। और साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन थीटा हमारा पता चल गया, कॉस थीटा था। सर साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर क्या था हमारा? AC। हाइपोटेनस क्या है हमारा? AB। AC क्या है आपका? 20, AB क्या है? 29। तो पहला हमारा क्या था? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग क्या लिखेंगे? 21/29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है हमारा? 20/29 का स्क्वायर। तो देखिए बेस दोनों को कॉमन है, इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं 21 का स्क्वायर बाई 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बाई 29 का स्क्वायर। तो ये देखिए 21 स्क्वायर से भी ले सकते हैं, बेस तो कॉमन है, तो दोनों का हम लोग 21 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बाई 29 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर क्या होगा हमारा?
अभी हम लोग देखे राइट एंगल ट्रायंगल में, यहाँ जो हम लोग निकाले थे 29 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 21 स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया था तो एक्स हमारा 20 आया था, तो यानी अगर इधर कर देंगे तो सेम आ जाएगा। ये क्या हो गया 29 स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारा 29 स्क्वायर बाई 29 स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आया। नेक्स्ट हमारा क्या निकालना था, सेकेंड हमारा क्या निकालना था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या है हमारा 21/29 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा क्या है हमारा 20/29 का स्क्वायर। तो 21/29 को क्या से लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बाई 29 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम लोग 29 यहाँ बेस कॉमन है, पहले ही मैंने बताया था। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ देखिए हम लोग वो वाला ट्रिक क्यों नहीं कर पाए टाइगर ट्राइंगल वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा, वहाँ पे था कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर दे दिया है आ रहा है ट्राइंगल में। तो यहाँ क्या है 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, तो यहाँ दोनों चीज़ अपना सकते हैं। 21 का स्क्वायर क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 21 माइनस 20 इंटू 21 प्लस 20 बाई 29 का स्क्वायर, 21 माइनस 21 इंटू ये क्या हो गया 41 बाई 29 का स्क्वायर इक्वल टू 41 बाई 29 का स्क्वायर इक्वल टू 41 बाई 29 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपका हो जाता है 30 का स्क्वायर होता है 900, तो 900 माइनस 1 तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, कैलकुलेट कर लीजिए 29 इंटू 29 9 9 कितना होता है 1 9 2 9 9 81 81 का 1 हाथ होना 8 9 2 9 18 18 8 26 और 29 दिन दोनों 18 58, यानी हो जाएगा 1864 841, तो यहाँ 41/841 आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, तो आंसर में क्या लिखेंगे 10। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/841 आंसर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और दोस्तों को तो शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को भी ये नॉलेज मिलता रहे। और आपको नेक्स्ट वीडियो इससे आगे का किस टॉपिक पे आपको पढ़ना है या फिर इसी पर और से सारे क्वेश्चन लाएँ उसमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।